हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर कौशल किशोर। आज हम लोग मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स का सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है इस साल का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और मैथ का सेशन आज पहला लेक्चर्स है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इसमें कैलकुलस पोर्शन है, जो कि आपका करीब 35 मार्क्स का वेटेज है। जितने मैथ्स में पेपर्स हैं सबसे, यदि एक कैलकुलस एक जगह बाकी सारे को मिला दीजिए तो 35 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के लिए क्या आपको ध्यान देना है, फार्मूला टिप्स ये सारा रखना चाहिए। जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस अब समय कम है, प्रैक्टिस क्या करना है, 23, 24, 25 के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से बना जाना है। और जिस तरह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मेरे बच्चे ने मुझे सपोर्ट किया है और इस चैनल को लाइक किया है, जिसके कारण कि मैं मैथ्स के लिए भी सेशन स्टार्ट कर दिया हूं। आप इसी तरह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए कि मैथ्स के सेशन को मैं और अच्छी तरह से जितना कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए दे पाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बच्चे, सारे बच्चे इसको फॉलो अप करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। राइट बेटे, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए एक बार फिर से थम स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बढ़ाइए और 1000 के नज़दीक पहुंचने वाला है आप लोग को प्यार से। इसलिए मेरे तरफ से सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत, जो अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, एवरी डे वो फॉलो अप कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नाउ यू स्टार्ट। कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यदि देखा जाए, देखिए मैंने क्या बताया, 35 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं एक से ज्यादा और क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें और करके भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि देखा जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी यदि बच्चा सही से बना ले तो नियरली 20 मार्क्स तक पहुंचेगा। राइट, तो इसलिए इस चैप्टर को कवर अप करने का, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वही बच्चे कर पाएंगे जो 11th के लिमिट को अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। लिमिट यदि नहीं बनाए रहेंगे तो कोई चांसेस नहीं है कि ये चैप्टर को 12th के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में वो कुछ कर सकते हैं। वो तो अब समय रहा नहीं, तो क्योंकि अब एग्जाम आपका है 23 को, राइट, मैथ्स को, उसके पहले हम लोग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं और इसका वेटेज मैंने दिया हूं 30 मार्क्स। इसका जो है टोटल कैलकुलस है 35 मार्क्स का वेटेज, लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो नियरली 20 मार्क्स का। आप कहिए सर 20 कैसे आएगा, बाकी तो इंटीग्रेशन अभी बाकी है, आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बाकी है, ये सारा क्वेश्चंस बाकी है। मेरा यहाँ आइडिया है, जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ए सम दिया और क्वेश्चन भी देता है, तो ये इंक्लूड करके क्या हो जाता है कि नियरली ये चैप्टर आपको 15 to 20 मार्क्स तक, मैं अभी दिखा रहा हूं कैसे मैं बात कर रहा हूं कि 15 to 20 मार्क्स है। आप 25 का क्वेश्चन निकालिए, जिसमें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कितने मार्क्स के क्वेश्चन से आ रहे हैं 25 का। तो 25 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखें तो इस चैप्टर का देखिए आपके ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 मार्क्स अलॉट हो गया सिंगल मार्क्स का। राइट, उसके बाद आ जाए हम लोग डबल मार्क्स में। डबल मार्क्स में फिर देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 12 मार्क्स 2 मार्क्स में। और 3 मार्क्स में आप देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 25 में आए हुए हैं, 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन, 12। अब जोड़ लीजिए कितना वेटेज बढ़ गया इसका, 24 29, मैं 20 कम ही बोल रहा हूं। ये मोर देन, जैसे और में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे भी इंक्लूड हो गए, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी भी ढंग से बना लिए तो आप देखिए कितने मार्क्स आ गए, 29 मार्क्स। ये तो 25 का मैंने डाटा दिया। उसी तरह से आप 24 में आ जाइए। 24 में भी आप देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 मार्क्स, सिंगल क्वेश्चन 7 मार्क्स का 24 का डाटा है। 24 का डाटा में 7 क्वेश्चन आए हैं सिंगल मार्क्स से, 7 मार्क्स हो गए। सिमिलरली आप 2 मार्क्स में आ जाइए 24 का,
तो यहां पर सिंगल क्वेश्चन दिया है, यानी 2 मार्क्स, सिंगल क्वेश्चन दिया 2 मार्क्स। देन 3 मार्क्स में आ जाइए, फिर इंटर कीजिए 24 में, ये देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं, यहां 2 मार्क्स में करके 3 मार्क्स में ज्यादा क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, तो 21 7 क्वेश्चन आया है, 21 मार्क्स। यहां फिर देखिए सम कीजिए इसका 9 30 मार्क्स। तो इस तरह से बच्चे सोचते हैं कंफ्यूज, 35 मार्क्स का तो टोटल वेटेज है, लेकिन ऑल पॉसिबिलिटी किस इस चैप्टर के मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर से आपके कितने आ गए 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से आप बना लेते हो बेटे, तो मैथ्स में देखिए आप 30 मार्क्स में जो अच्छा से बच्चे के 20 मार्क्स लेके आ सकता है। हाँ, दूसरा टिप्स, मैट्रिक्स जरूर बनाइए, वैसे स्टूडेंट जिनको कि जस्ट पास करना है, सबसे आसान मैट्रिक्स है जिसको कि हर बच्चे को बनाना चाहिए। मैट्रिक्स बना लेगा तो डेफिनेटली वहां से भी, लेकिन उसका वेटेज कितना है 10 मार्क्स का ही है, लेकिन फिर उसको भी काउंट करेंगे तो वो भी 20 मार्क्स के आसपास चला जाएगा। तो मैथमेटिक्स में मेरा टिप्स क्या है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको 23 24 25 अभी जितने एक सप्ताह 1 वीक का टाइम है, इस 1 वीक में आप क्या कीजिए कि अब RS अग्रवाल वो डिप में बनाना छोड़ दीजिए, चुपचाप क्या कीजिए 23 24 25 का चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बना जाइए। मेरे तरफ से मैं, यदि बच्चा जो सॉल्व कर ले रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। मान लीजिए जिससे नहीं भी हो रहा है, क्या सारे बच्चे को बारे में सोचना है, मान लीजिए जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 60% तो मार्क्स लेके आ जाए। ठीक है, नहीं पहले 11th में आपने लिमिट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तो आप लेकिन उपाय कुछ नहीं, उपाय क्या है, जो जो क्वेश्चंस हैं इसके 23 24 25 के कम से कम जो टीचर्स हैं, कंसर्निंग टीचर्स जो पढ़े हैं उनसे जाके मिलकर उसका सॉल्यूशन को समझ लीजिए कि आपकी नैया पार हो जाए। और नहीं तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका नैया पार करने के लिए हमेशा तैयार है। इसके लिए आपको कहाँ स्टडी सेंटर आना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ हर बच्चों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये तो डाटा मैंने दे दिया बेटे कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है। चलो अब आगे पढ़े। कंटिन्यूटी में हम लोग क्या देखते हैं, मैं तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस का खेला है, कॉन्सेप्ट जस्ट स्लाइडली दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री इज डिफरेंट इशू, वहां कॉन्सेप्ट भी बताने रहते थे, हर पेज से मार्क्स करना रहता था, यहाँ सिंगल मार्क्स आएंगे 2 मार्क्स। मैथ में वो कहानी नहीं चलेगी। बहुत सारे देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट। लेकिन उससे क्या होगा, बेटा का नैया पार नहीं होगा। नैया पार करने का कोई ये मूल मंत्र नहीं बता रहा है कि बेटा 3 साल का क्वेश्चन बना जाओ, खाली ये क्वेश्चन बना जाइए 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पता चला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में पास भी नहीं कर पाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में जो है, मैं वो डायरेक्शन जो बच्चे दे रहा हूं ग्राउंड रूट पर, बेटे मैं भी कहता हूं, मैं उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी को मान रहा हूं, 23 24 25 ईयर्स 20, ये तीनों क्वेश्चन को उसको बना जाइए, काम हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी में क्या ध्यान देना है, यहां पर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आपका पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहेगा, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यू। ये 6 टिप्स है कंटिन्यूटी का। 6 टिप्स देखते ही आप बना समझ जाओगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कौन कौन सा हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन सारा कंटिन्यूअस रहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन वो भी सारा कंटिन्यूअस रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद इन रेंज डोमेन में वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, मॉड बच्चों को बहुत समस्या करती है, मॉड भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस करने मतलब यदि उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो बिना पेन उठाए उस ग्राफ को ड्रॉ कर लिए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़े, जैसे कोई भी ग्राफ है, कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट यही है। कंटिन्यूअस फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है
कि कोई भी जो मैथमेटिकल फंक्शन दिया हुआ है यदि उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बिना पेन उठाए ग्राफ को ड्रॉ कर लिए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कोई भी कर्व, एनी कर्व यू कैन ड्रॉ विदाउट पेन, कोई भी जैसा भी दिया हुआ है बिना पेन उठाए यदि ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यदि ग्राफ इस तरह का रहे और ये देखो पेन उठाना पड़ गया, कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। बोला था 11th पढ़ लेना, क्योंकि अब 12th में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पर आपको पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उस पॉइंट का वैल्यू तीनों यदि बराबर हो गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। और ध्यान देना, देखते ही पॉलिनोमियल यदि रहे कंटिन्यूअस रहेगा हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद इन रेंज, डोमेन जो दिया रहेगा उसमें कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, वो भी इंटायर फंक्शन के लिए ऑल रियल वैल्यू बोलता है, ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस। मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस। एक ही ध्यान, यही ध्यान देना, ये जो 4-5 मैं टिप्स दे रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फंक्शन देखते ही, हाँ अब है कि लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि मैं सही बना रहा हूं कि गलत बना रहा हूं। पोलिनोमियल देगा तो सारे कंटिन्यूअस रहेंगे। करना क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और उस यानी जिस पॉइंट पर पूछ रहा है उस पॉइंट का वैल्यू तीनों यदि बराबर आते हैं कंटिन्यूअस। अब जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये ब्रेक हो गया फंक्शन, यहां पर ये फंक्शन ब्रेक हो गया तो ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। ये देखिए, ये आया, ये जैसे ड्रॉ किया और फिर देखिए यहां ये ड्रॉ, ये मेरा पेन उठ गया। पेन उठने का मतलब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। इस नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग बेटे। अब ये देखिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब x एक्सिस के पैरेलल, यानी इसका यहां पर किसी के लिए x के हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम, y इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस टू एवरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट x का लें, x का कोई भी वैल्यू लें, सारे के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो लेफ्ट राइट और उसका वैल्यू तीनों बराबर रहेंगे। ग्राफ से भी हम देख के बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़े। ये देखिए फंक्शन, मैं जो स्टेटमेंट दिया था कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे एनसीईआरटी में दे दिया है। यहां पे आगे बढ़े, इसके चले नेक्स्ट। उसके बाद ये देखिए पोलिनोमियल फंक्शन की मैंने बात किया है, स्टेटमेंट क्या दिया, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू एवरी पॉइंट। जो मैं टिप्स बताते जाते उसको दिमाग में अच्छी तरह से सेट करके रखिए। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू एवरी पॉइंट। ये देखिए पोलिनोमियल फंक्शन आपका दिया हुआ है, पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, जैसे यहां पर आप देखिए x इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए और उसका वैल्यू यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर ही होंगे, तो 2x प्लस 3 5 आ गया, ये देखिए 5 आ गया। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट, ये क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन इज हमेशा कंटिन्यूअस होगा एट एवरी वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर ये ध्यान देखिए, यहां पर फिर एग्जामिन वेदर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए, यहां पर लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। ये भी 0 आ रहा है, देखिए ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, सेकंड डिग्री, राइट। उसी तरह से आगे अब देखिए यहां पर मॉड की बात मैं किया था, मॉड फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अब जैसे यहां पर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x लेस देन 0। मॉड का कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी है, मॉड का कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी है। यदि x ये क्या है, x लेस देन 0 पे f ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, -x,
x ग्रेटर देन 0 पर x, मॉड x जो दिया हुआ है वो मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x हो गया। तो x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू हो गया 0 पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। क्या मैं बोला था, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू एवरी पॉइंट। जो जो स्टेटमेंट मैं देते जा रहा हूं उसको बेटे ध्यान से रख लो। तो अभी तक 3 पॉइंट मैंने बताया। क्या बताया पहले, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, राइट, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तीसरा उसके बाद मॉड फंक्शन मैंने बताया वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट। ये सब दिमाग को सेट रखिए, आपको पोलिनोम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़े बेटे। तो एनसीईआरटी को आप बना दिए, काफी है। यहां पर वही पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट चेक द पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन ऐसे भी पोलिनोमियल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। मैं बताया था आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन एंड डोमेन में पढ़ना है। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। जितना इनपुट उतना आउटपुट आएगा, जितना इनपुट 4 इनपुट दिए तो 4 करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी देगा, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। फिर देखिए मोड फंक्शन, मोड फंक्शन 100% रखिए। एक क्वेश्चन ये पक्का आना है, एक क्वेश्चन ये आपको पक्का। मैंने बेटे क्या बताया, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 से 6 डबल मार्क्स, 4 से 5 ट्रिपल मार्क्स, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 30, जबकि कैलकुलस का वेटेज 35 ही है, लेकिन देखा जाए यदि बच्चा कैलकुलस भी कर लेगा तो अच्छा नंबर स्कोर कर लेगा बहुत। तो मोड से एक क्वेश्चन पक्का है, इसको श्योर शॉर्ट बनाइए। सारे एनसीईआरटी को आप अभी तत्काल में बना जाइए, ये भी सॉल्यूशन है। 23, 24, 25 के साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कम से कम बना जाइए, आपका काम हो जाएगा बेटे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग कवर अप करते जाइए। यहां देखिए फिर अगेन पोलिनोमियल फंक्शन आ गया। आपको तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो तो करना ही पड़ेगा। लिमिट निकालने में आपको पक्का होना चाहिए। लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखे थे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले चेक करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यदि नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे ये देखिए एक्स क्यू एक्स माइनस 1, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्लियरली, एफ इज डिफाइंड एज, ठीक है, ये सॉल्व करने का है। ये लिमिट ऑफ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जो कि ऑलरेडी ये आप लोग ये देखिए 1/x लिमिट इज, यहां डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये सारे बनाते हैं। x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ, x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, देखना दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़े आप लोग। फिर डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये x इक्वल टू 1 पे डिस्कस करना है। ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन ही है। तो x इक्वल टू लेस देन 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, ये राइट हैंड लिमिट इस इक्वेशन से निकालिए x माइनस 2 से, और x इक्वल टू 1 पे चेक करने के बाद करा तो 1 यहाँ, ये 1 के लिए ये इक्वेशन को कंसिडर कर लीजिए। ये क्या है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वेशन कौन सा हो गया, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो ये इक्वेशन हो गया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1, ये इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, और x इक्वल टू 1 पे यानी f ऑफ 1 का वैल्यू कौन का, x प्लस 2 वाला लेंगे, क्योंकि ये देखिए इक्वल टू दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से तीनों वैल्यू निकाल के वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए बेटे। आगे बढ़े हम लोग। तो जितने एग्जांपल्स दिए हैं एटलीस्ट वो भी बना दिया तो आपका काम हो जाए। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी देखना है, चेक करके देख लीजिए इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर आपको पता चल जाएगा। ग्राफ में देखिए ये दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, डिसकंटिन्यूअस ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ग्राफ से भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का। इसी तरह से ये देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x लेस देन 0, यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो x प्लस 2, और ये क्वेश्चन को इस तरह से यहां पर देखिए लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट के लिए दिस वन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये
दोनों का वैल्यू आप देखिए, तो x इक्वल टू 0 पर आपको यहाँ पर p यहाँ गैप पर जा रहा है, एक गैप पर जा रहा है, यहाँ केस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए और उसके बाद इसको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करके बताइए। f इज कंटिन्यूअस, देखते ही क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कोई टेंशन ही नहीं लेने का है, राइट। आगे बढ़े, उसी तरह से ये देखिए, ये भी दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटर देन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला इक्वेशन कीजिए, इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, लेस देन, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला और राइट हैंड। ग्राफ से देखिए, ये देखिए, इस ग्राफ को ड्रॉ कर, बिना पेन उठाए वी कैन ड्रॉ फंक्शन कंटिन्यूअस। जो टिप्स दिया गया है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू एवरी पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो आता है वहां सॉल्व करने लगेगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसलिए जो 5 स्टेटमेंट दिया गया है, पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद इन द रेंज, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूअस हैं। ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह का फंक्शन है तो डायरेक्टली आप टिक मार्क कीजिए उसको, जहां 2 मार्क्स के हैं वहां पर सॉल्व कीजिए, 3 मार्क्स के जहां वहां पर सॉल्व कीजिए, राइट बेटे। तो ये सारे देखिए, ये इसका आपको भी हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, तो सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे चलो बेटे, उसके बाद ये सारे, ये देखिए डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 2 फंक्शन रहे हैं, 2 फंक्शन को चेक करना है तो दिस रूल, ये इस रूल को ध्यान से देख लीजिए। 2 फंक्शन अलग अलग रहे हैं तो दोनों को अलग अलग चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी ऐड करने पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, सब्सट्रैक्ट करने पे भी कंटिन्यूअस रहेगा, फिर प्रोडक्ट करने पे ये एफ और जी क्या है, दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं, तो दोनों फंक्शन को एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक कर लीजिए अलग अलग, और दोनों को ऐड, यदि फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एक्स दिया है, एक दिया साइन एक्स, राइट, तो एक्स को इंडिविजुअल कर लीजिए, साइन एक्स को इंडिविजुअल कर लीजिए, दोनों ऐड करने मतलब इस रूल कॉन्सेप्ट को सब्सट्रैक्शन दे या प्रोडक्ट दे या डिवीजन दे, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, थ्योरम को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा भी इंपॉर्टेंट अभी तक क्या जा रहा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इस कम समय में आप बना लीजिए, 23, 24, 25 का क्वेश्चन बना लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड आप 20 से 25 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। अब ये देखिए, अभी तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं की है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी पूछता है मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक एलिमेंट वाला सही होना चाहिए फॉर्मूला, सारा टिप्स, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी, मैंने क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी विद इन डोमेन में कंटिन्यूअस है, विद इन डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको भी डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है ज्यादा। तो यहाँ भी उसी तरह से ये देखिए, tan x ये भी कंटिन्यूअस रहेगा अपने रेंज में। tan x का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिमाग में सेट करके रखिए, ये इस तरह से। sin x किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, बिना सोचे समझे टिक मार्क कीजिए। cos x बिना सोचे समझे टिक मार्क कीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एट एवरी पॉइंट। उसी तरह से फिर आगे बढ़े हम लोग बेटे, जैसे sin x स्क्वायर, ये सारा देख लीजिएगा। एक्सरसाइज टाइम है तो बना लीजिएगा, नहीं तो लेफ्ट भी कर लीजिए, बीच बीच में एक एक दो करके इस तरह से 5.1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी किए, राइट, कंटिन्यूटी पोर्शन को कंप्लीट कर लें। RS अग्रवाल में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको फॉलोअप मत कीजिए, जितना दिया उतना काफी, इसी में से कोई क्वेश्चन आने हैं। ये 14, 15, 16 ये जो दिए हुए हैं यही ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे चले, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें बेटे। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहां भी, ये तो आपका एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है ना। यदि एल हॉस्पिटल यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्ट हमको डिफरेंशिएशन करके देखना है, डिफरेंशिएशन करना है इसमें।
तो इसमें डिफरेंशिएशन में महारत होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो फॉर्मूला वो सारा देख लीजिएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वो सारे जो tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, उस पर पकड़ पूरा होना चाहिए। यहाँ पर चेन रूल इज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन। जैसे साइन एक्स का जान रहे हैं, आपसे पूछेगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, साइन एक्स का पहले कीजिए डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का चेन रूल को यूज करके इंटू 2x। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में भी आप ये एल हॉस्पिटल रूल का बात है, ये सारे फॉर्मूला आपको टिप्स पे रहना चाहिए। एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सारा बेसिक चीज है, आप लोग कर लीजिएगा। राइट बेटे, अब आगे बढ़े, थ्योरम ये सारा ठीक है, अब चलते जाओ। अब जैसे ये सारे फंक्शंस हैं, ये क्या है, पावर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए 3 2x + 1, फिर चेन रूल अप्लाई कीजिए 2x + 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए। राइट, चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन रूल से प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको जो बच्चा अंडरस्टैंड कर गया डिफरेंशिएशन में आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि चेन रूल नहीं मालूम है तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ एनसीईआरटी, अब 2x + 1 का होल क्यूब, उसको तोड़ेगा तभी तो होगा। यहाँ पर ये देखिए, मैं चेन रूल को यूज करके इस प्रॉब्लम को कितने आसानी से बना ले रहा हूं। इस चेन रूल को यूज करके बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्या है दिया हुआ फंक्शन, y = 2x + 1 का होल क्यूब dy/dx। देखिए चेन रूल का, पहले पावर को डिफरेंशिएशन कीजिए 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, एक कम, फिर उसके बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट का 0 हो गया, काम खत्म, एक लाइन में। अदरवाइज देखिए कितना समय लग रहा है। उसी तरह से यदि दो डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे यहां पर दो डिफरेंट, जैसे u अभी, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर ले, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इसमें एग्जांपल से हम लोग देख ले, ये देखिए अभी बताया ना साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरा ट्रिक यहाँ पर आप लोग यूज कर लीजिए चेन रूल का। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर चेन रूल साइन एक्स का क्या जानते हैं आप, कॉस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल उसके बाद फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए एक लाइन में हो जाता है चेन रूल को यूज करके। अब इस रूल से करेंगे तो बहुत समय ज्यादा लग जाएगा। राइट, तो चेन रूल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसको आप फॉलो अप कीजिए बेटे चेन रूल को। अब इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स को आराम से कर सकते। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ बच्चे साइन x² + 5, अब बच्चे साइन, आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन x² + 5 का आपको नहीं मालूम है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब जैसे बुक्स में देता है, इसको कोई फंक्शन मान लेता है, फिर उसको डिफरेंशिएट, लंबा प्रोसेस, अप्लाई द चेन रूल, आप लिख सकते हो वहां पर अप्लाई द चेन रूल बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा, dy/dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x² + 5, उसके बाद क्या फंक्शन दिखाई दे रहा है x² + 5, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 2x कांस्टेंट टर्म का 0। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। तो इस तरह से चेन रूल को ये सारा 2-3 बीच में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ही A1 कॉन्सेप्ट है। इम्प्लिसिट फंक्शंस को प्रॉब्लम को आप यहां भी देखिए क्या क्या जैसे दिया हुआ, फाइंड dy/dx, x - y = π। तो आप क्या कीजिएगा इसमें, ये आप देखिए क्या दिया हुआ, यहां से भी ये सारे जो हैं आप एनसीईआरटी ही दैट इज बेस्ट। मैं मेरा मूल मंत्र फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी छोड़ता नहीं मैं। अब यहां पर करा dy/dx करने का, ठीक है कोई बात नहीं, y का वैल्यू निकाल लीजिए, y = x - π, dy/dx क्या हो गया, x का 1 कांस्टेंट का 0, काम खत्म। देखिए कितना आसानी से सारे होते जा रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, अब यहां पर ये देखिए x + sin y = cos x, y + sin y = आपसे cos x, कहता है dy/dx से निकालिए। क्या करिएगा बेटे, यहां पर y का dy/dx, sin y का cos y, फिर y फंक्शन है y का dy/dx और cos x का -sin x, यहाँ dy/dx कॉमन निकाल के काम कहानी खत्म। तो कितने आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये उसी तरह से इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये टेबल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कर लीजिएगा।
बीच बीच में 5.3 को जो क्वेश्चन है ये बना लीजिए, दैट इज इसी में से कोई क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के ही इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, वो काफी है। तो एक्सरसाइज को सारा बना जाइए बेटे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये बेसिक टिप्स ये सब क्लियर होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू पावर x है तो e टू पावर x होता है। तो ये एनसीईआरटी को ही फॉलोअप मैं कर रहा हूं, आप भी वही करते रहिए। ये सारा ये थ्योरी रहने दीजिए आज ये काम पर। e का पावर x का भी डिफरेंशिएशन ये सब है, ये सब अभी रहने दीजिए। हाँ आज ये देखिए यहाँ जो अब मैं बता रहा था, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब सारा यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ये देखिए कितना फटाफट होते जाएगा। चेन रूल ही डिफरेंशिएशन का मूल मंत्र है। यदि जिसको कंफ्यूजन भी है तो मेरे पास आ जाइए, आपको चेन रूल का ऐसा कॉन्सेप्ट करूंगा क्लियर कि कभी नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ y इक्वल टू जैसे e टू पावर माइनस एक्स, कितना आसान है। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e टू पावर x ही होता है, तो e टू पावर माइनस एक्स हो गया। अब फंक्शन माइनस एक्स है, माइनस एक्स का चेन रूल अप्लाई कर दे, देखिए -1। तो इस तरह से ये जितने दिए log x का, ये देखो sin log x, देखो वेरी गुड क्वेश्चन। अब बच्चे ये कंफ्यूज, एनसीईआरटी क्या करते हैं, इसको फिर टी मानते हैं, फिर डिफरेंशिएशन लंबा प्रोसेस करना कुछ नहीं है। मैं हमेशा इसमें डिफरेंस चेन रूल sin x का cos x, क्योंकि आप sin x का साइन कोई ले ले, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन cos ऑफ समथिंग, और समथिंग है क्या log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चेन रूल। तो देखिए चेन रूल को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम, यहां आप जैसे cos इनवर्स e का पावर x, तो cos इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, cos इनवर्स समथिंग समझिए, cos ऑफ इनवर्स समथिंग, तो cos इनवर्स समथिंग का करके समथिंग का फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर आगे देखें हम लोग इसी तरह से 5.4 कवर अप करते जाइए। डिफरेंशिएशन अब ये सारा स्क्वायर रूट का फंक्शन है, काफी है ये सारा। ए का पावर x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिए, दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए का पावर x log a, a का पावर x log a, ये सारे आप फंक्शन आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 5 पॉइंट। अब ये देखिए आपको डिफरेंशिएशन के लिए पूछता है, ठीक फंक्शन यहां मल्टीप्लाई है, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर लीजिए। 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला को यूज करके यहां आराम से उसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर से अब यहां पर ये देखिए चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे यहां पर डिवाइड अपॉन x, ये देखिए x है थीटा का वेरिएबल, y है थीटा का वेरिएबल, क्या कीजिए दोनों को dx अपॉन डी थीटा डिवाइड अपॉन डी थीटा और डिवाइड करके इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। यहां पर देखिए ये दोनों को अलग अलग करना है, dx अपॉन dt निकालिए, dy अपॉन dt निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy अपॉन dx निकल जाएगा। राइट, यहां पर x और y क्या है, डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन में आप सारे प्रॉब्लम को बना दीजिए। एनसीईआरटी दैट इज एनफ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2 बार, जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx, डैश को भी फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान देखिए, dy अपॉन dx कोई लिख सकता है, कोई y डैश भी लिख सकता है। राइट, उसी तरह से d2 y dx2, कहने का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को। इसको और कैसे लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप ये सारे प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 बार डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालिए, फिर अगेन डिफरेंशिएट, तो d2y अपॉन dx2 आपका निकल जाएगा। ये सारा उसी तरह का फंक्शन डबल डेरिवेटिव पर। यहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करके, ये जितने हैं एनसीईआरटी काफी है बेटे, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा कोई जरूरत, जितने एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल भी आप बना लो काफी है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे तरफ से क्या टिप्स आपका रहा कि जो मैं बताया हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बना लीजिए और 25, 24, 23 का क्वेश्चन बैंक दैट इज एनफ। यहां से करीब आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर को, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ही है।
उतना कर लीजिए, मैथ के लिए अच्छे नंबर लेके आ जाइएगा। और इसको करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगे, जो पहले से आप पढ़े हुए हैं तो 1 से 1.5 घंटा में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं आज इस चैप्टर का, और आगे के भी सीरीज में हम लोग अपलोड करेंगे। मेरे तरफ से विशेष है कि आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, मैथ में अच्छे नंबर लेके आइए। ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू।